व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब नारद जी भूलोक को चले गए, तब दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाई। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर अपने सेहिकेय नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी से फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से उसे यानी राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समान अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो तेरी पूजा न करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सर्व कीर्तिमुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर अब यह कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कह सुनाई। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। इसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्नशिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। यह सुन शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। शिव जी ने विष्णु जी से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुन विष्णु जी ने भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा है। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उन्होंने कहा, हे सूर्यवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान पर जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित हो अपने स्थान पर गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर ने अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को ढेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा।
दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह सब बात कह सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह युद्ध भूमि पर जा सब असुरों का चर्वन करने लगे। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के भी समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मन मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरों ने भी गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया।